हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में अपन फिलहाल जो कर रहे हैं ज्योग्राफी के जो मैप हैं क्लास 12 के लिए विश्व के और भारत के विभिन्न जो मानचित्र अध्ययन अपन कर रहे हैं, तो उसमें अब कंटिन्यू करेंगे अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है उससे आगे 10 तक हम पहले ही कर चुके हैं, वो वीडियो आपने रात को देख लिया होगा। तो चलिए अभी इसमें जो बच गए हैं उन सबको ले लेते हैं। और पहला जो प्रश्न है हमारा इस क्लास का, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो 11वां है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में सहकारी कृषि वाले निम्नांकित देशों को दर्शाइए। तो देखिए ऑप्शन 1 है डेनमार्क, ऑप्शन ब है नीदरलैंड, ऑप्शन स है स्वीडन और ऑप्शन द है इटली। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और चारों अगर सही होते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेनमार्क की। देखिए डेनमार्क है, नीदरलैंड है, स्वीडन है और इटली है। ये सभी यूरोपीय देश हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है। और ये सभी सहकारी कृषि वाले देश हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप ये जो रेड कलर का निशान जहाँ पे देख रहे हैं ये स्वीडन है, और यहीं पर पास में यहाँ पर जो है वो डेनमार्क है, उसके पास में यहाँ पर नीदरलैंड है और यहीं पर पास में है इटली। ठीक है, इटली। तो ये चार स्थल बताने हैं, ये चारों स्थल यहीं पर पड़ते हैं। ठीक है, ये सहकारी कृषि वाले क्षेत्र है। विश्व के मानचित्र में आपको इन्हें दर्शाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र के निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को दर्शाइए। पहला है जामनगर, दूसरा है मथुरा, तीसरा है कोयली और चौथा है बरौनी। आइए देखते हैं। एक नंबर सबसे पहले जामनगर जो कि गुजरात में है, समुद्र तट से थोड़ा सा दूर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जामनगर गुजरात में। और दूसरा है कोयली, ये भी गुजरात में है और ये दोनों ही तेल शोधन कारखाने हैं। उसके बाद मथुरा आप देख सकते हैं यूपी में है, और बरौनी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चार स्थल अपन ने भरे हैं भारत के मानचित्र में, आपको भरने हैं। ये सभी तेल शोधन कारखाने हैं, इस तरीके से आपको इन्हें दर्शाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्रों को दर्शाइए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है यूरेशिया के स्टेपीज वाले क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज वाले क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स वाले क्षेत्र और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र को दर्शाइएगा। तो उत्तरी अमेरिका के जो प्रेरीज के क्षेत्र हैं, आप उत्तरी अमेरिका में इस तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो ये क्षेत्र है जहाँ स्टेपीज घास के मैदान होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स के घास के मैदान, तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है इस यहाँ पे इस इलाके में, यहाँ पे आप लिखेंगे वेल्स के घास के मैदान। और अर्जेंटीना जो है आप भरेंगे यहाँ पे अर्जेंटीना के पंपास के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 14वां प्रश्न। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित देशों को दर्शाइए। एक है लेटविया, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश। फिर है ब्राज़ील, नेक्स्ट है रूस और द है संयुक्त अरब अमीरात। तो आइए भरते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेटविया देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये लेटविया है, ये जो क्षेत्र है ये रूस का है। वैसे लंबा है रूस, यहाँ से लेकर के काफ़ी दूर तक ये पूरा रूस है। उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात आप यहाँ पे भर सकते हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात वाला क्षेत्र है। और ब्राज़ील जो है वो यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे ब्राज़ील है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित समुद्री पत्तनों को दर्शाइए। मतलब जो बंदरगाह हैं उनको आपको दर्शाना है। तो एक एक कांडला बंदरगाह, नेक्स्ट है कोच्चि, उसके बाद चेन्नई और उसके बाद पारादीप। आइए एक एक करके देखते हैं। कांडला जो कि गुजरात में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कांडला हो गया। उसके बाद में चलते हैं कोच्चि जो कि केरल में समुद्री तट पर स्थित है, ये हो गया कोच्चि। उसके बाद में चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है यहाँ पर, और पारादीप उड़ीसा में यहाँ पर है। तो इस तरीके से अपन ने भारत के 4 बंदरगाह देखे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न इसमें से बन सकता है, बंदरगाह वाला विशेष करके याद रखिएगा। पारादीप उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल और कांडला जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित लौह इस्पात केंद्रों को दर्शाइए। ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करी हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पहला है राउरकेला, उसके बाद जमशेदपुर, उसके बाद भिलई और उसके बाद दुर्गापुर। ये सभी लौह इस्पात केंद्र हैं भारत के। तो देखिए जमशेदपुर आप यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे भरेंगे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई झारखंड में। ठीक है, इस तरीके से भारत के ये लौह इस्पात केंद्र है चारों इधर।
उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व के दिए गए रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुधन पालन वाले क्षेत्रों को दर्शाइए। तो इसमें आपको दर्शाना है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो ये जो इलाका है ये न्यूजीलैंड का है, तो आप यहाँ पे भरेंगे न्यूजीलैंड। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद यहाँ पे अर्जेंटीना है और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरीके से आप यहाँ पे भरेंगे। थोड़ा सा नीचे में, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, हल्का सा नीचे आप यहाँ पे भरेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित लौह इस्पात केंद्रों को अंकित कीजिए। तो भारत में जो लौह इस्पात केंद्र हैं खूब सारे हैं, इसमें से देखो कोई भी पूछा जा सकता है, अच्छी तरह से आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ सारा का सारा। देखिए कि सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है भिलाई, आप देख सकते हैं, मैं राइट यहाँ का सिंबल आपको दिख रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है राउरकेला उड़ीसा में, जमशेदपुर झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, और आसनसोल यहाँ पे देख सकते हैं, बरनपुर है। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आइए विजयनगर, जो कि यहाँ पे आप कर्नाटक में देख सकते हैं, भद्रावती कर्नाटक में है, सेलम तमिलनाडु में है। तो ये हैं भारत के लौह इस्पात केंद्र, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है भारत के लौह इस्पात केंद्र, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र आपको दर्शाने हैं। तो आप यहाँ पे पहले तो देखेंगे जो प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र हैं वो थोड़े गहरे काले हैं और थोड़े हल्के काले हैं, गौण क्षेत्र हैं जो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो गहरे काले क्षेत्र हैं ये, ठीक है, ये यहाँ पे सर्वाधिक चावल होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बाकी जो है ना ये वाला, ये थोड़ा सा कम चावल उत्पादन क्षेत्र है, ऊपर तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र। तो यहाँ पर भी पहले देखेंगे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, थोड़ा गहरा है और थोड़ा सा हल्का है, वो गौण उत्पादक क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है भारत में। यहाँ पे ये जो उत्तरी मैदान जो है इसमें यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है भारत में कपास और जूट उत्पादन क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं जो क्रॉस का जो सिंबल जहाँ पे बना हुआ है वो तो है जूट, और जो आड़ी लाइनें हैं वो है कपास के उत्पादन क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जूट है, ये भारत में जूट उत्पादन क्षेत्र है। और बाकी जो है ना ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कपास उत्पादन, और उसके बाद ये वाला पूरा इलाका ये जो है वो कपास उत्पादन का है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा कपास उत्पादन का क्षेत्र है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में गन्ना उत्पादन क्षेत्र। तो भारत में एक तो उत्तरी जो मैदान है जहाँ पे नदियों का पानी आता है, तो ये क्षेत्र है, और दूसरा फिर दक्षिण में जो ये क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर भी गन्ना उत्पादन होता है, और थोड़ा सा गुजरात का भी ये क्षेत्र है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, भारत में चाय और कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं भारत में ये जो चाय है और ये वाली कॉफ़ी है, तो आप इस तरीके से इसे जो है मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत की प्रमुख नदी बेसिन। तो अब देखिए नदी बेसिन में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भिन्न भिन्न अलग अलग नदियों का है, पश्चिमी प्रवाह पूर्वी प्रवाह दो हिसाब से बांटा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जितना भी जो गहरा है, गहरा काला किया हुआ वो तो है पश्चिमी प्रवाह, मतलब यहाँ की नदियाँ पश्चिम की तरफ अपना पानी जल लेकर के जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे माई बेसिन है, नर्मदा बेसिन है, ताप्ती बेसिन है, और ये पश्चिमी घाट पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, और बाकी जितना भी है पूरा भारत वो सारा का सारा जो है अपना जल जो है वो पूर्वी भारत में लेकर के जाती हैं। ये गंगा बेसिन है, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये गंगा बेसिन है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है दोनों का जल। और यहाँ पे स्वर्ण रेखा बेसिन है, ब्राह्मी और वैतरणी बेसिन है, महानदी बेसिन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ये गोदावरी बेसिन है, ये कृष्णा बेसिन है, ये पेन्नार बेसिन है, ये कावेरी बेसिन है, ठीक है। और ये नदियों के नाम आप देख सकते हैं, जरूर याद करिए, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गंगा नदी बेसिन क्षेत्र आपको दर्शाना है। तो ये गंगा बेसिन क्षेत्र है, आप देखेंगे अच्छी गुणवत्ता का पानी यहाँ से शुरुआत होती है ना गंगा बेसिन की। तो यहाँ से निकलती है गंगा नदी और ऐसे चलते 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 यहाँ पर आती है, और यहाँ आकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती है भारत में, ठीक है। एक शाखा इधर जाती है भारत में होते हुए बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी जाती है बांग्लादेश से होते हुए, और इधर से ब्रह्मपुत्र आकर के भी इसमें मिलती है। और उसके बाद इसकी सभी सहायक नदियाँ हैं, ये हैं चंबल नदी,
है ना। इसके बाद में ये छोटी बड़ी जितनी भी नदियाँ हैं, नेपाल से आने वाली सारी नदियाँ, और ये सभी, ये पूरा का पूरा जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये गंगा बेसिन का इलाका है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के प्रमुख धात्विक खनिज क्षेत्र। तो जहाँ जहाँ से भारत में धातुएं निकाली जाती है, ये लौह अयस्क है, लौह अयस्क की खानें हैं, और लौह अयस्क निर्यातक पत्तन है, और मैंगनीज है। ठीक है, तो ये इस पूरे इलाके को देख लीजिए, ये सारा का सारा है। ये बालाघाट है, नागपुर है, भंडारा है, चंद्रपुर है, बेलाडीला है, ये सुंदरगढ़ है, गुआ है, मयूरगंज है, कंदुझर है, पारादीप उड़ीसा है, और इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे मारमा गोवा, यहाँ पे पत्तन है ना, चित्रदुर्ग है, गोवा है, वेल्लार है, तुमकुरु है, चिकमंगलूर, मंगलुरु, कुंद्रमुख, शिवमोगा, ये सभी जो है वो लौह अयस्क निर्यात के पत्तन हैं। नेक्स्ट है भारत में लौह धातु, तांबा और बॉक्साइट क्षेत्र के बारे में बताइए। तो यहाँ पे अलग अलग सारे क्षेत्र हैं, देख सकते हैं। खेतड़ी में तांबा है, अलवर में तांबा है, भीलवाड़ा, उदयपुर, और यहाँ पे कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, ये तांबे, जो स्टार बना हुआ तो है तांबे का, और इस प्रकार का जो सिंबल है वो है बॉक्साइट का। ठीक है, हजारीबाग, सिंहभूमि, ये तांबा है, और उसके बाद मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर, कोरापुट, ये बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भारत में ये कोयला क्षेत्र है, और ये कोयला की खानें हैं, ये तेल क्षेत्र है, मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस है। इस तरीके से भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं। ये जगदीशपुर है, ये बोकारो है, और रानीगंज है, सिंगरौली, कोरबा, तलचर, ठीक है, ये सारे क्षेत्र हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। अगला है भारत में तेल शोधन कारखाने। तो तेल शोधन कारखाने बठिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, कोयली, जामनगर, वाडीनगर, और फिर मुंबई में है, उसके बाद में मंगलूर में है, चेन्नई में है, नागपट्टनम में है, कोचीन है, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये सारे देख लीजिए। हल्दिया है, पारादीप है, बरौनी है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिगबोई है, और गुवाहाटी है। उसके बाद में भारत में लौह और इस्पात संयंत्र। तो भारत में लौह और इस्पात संयंत्र आप देख सकते हैं, ये भद्रावती, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये भिलाई है, ये राउरकेला है, ये जमशेदपुर है, दुर्गापुर, आसनसोल, बोकारो, ये भारत में लौह और इस्पात संयंत्र यहाँ पे स्थापित है भारत में। नेक्स्ट है भारत में सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत में सूती वस्त्र के लिए तो बहुत सारे स्थान हैं, एक बार इनको भी देख लीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं गुजरात से, तो पोरबंदर हो गया, ये पोरबंदर हो गया, राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा है, सूरत है, इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, जलगांव, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे। एक बार सारे स्थल देख लीजिए, हल्का हल्का भी देख लिया तो आपको याद रह जाएगा। नागपुर है, ये वर्धा है, और वारंगल है, हैदराबाद है, ये हैदराबाद है, ये सोलापुर है, सांगली है, कोल्हापुर है, हुबली है, वेल्लारी है, देवनगिरी है, और गुंटूर है, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, उसके बाद कोयम्बटूर, सेलम, और तंजावुर, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, ये सारे क्षेत्र। उसके बाद फिर से ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वी भारत में हुबली है, हावड़ा है, मुर्शिदाबाद है, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, मुरादाबाद, सहारनपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं भारत के। तो श्रीनगर हो गया, शिमला, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, और कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इंदौर, गांधीनगर, नवी मुंबई, पुणे। फिर आएगा यहाँ पे मणिपाल, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, और तिरुवनंतपुरम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना 4 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र आपको देंगे तो आपको भरना पड़ेगा। तो ये है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र, ये छोटा नागपुर पठार, ये है हुगली क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पे गुजरात क्षेत्र है, यहाँ पे मुंबई पुणे क्षेत्र है, और यहाँ पे बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र है, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र है। तो इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है।
आगे बढ़ेंगे, भारत में मुख्य पतन और समुद्री मार्ग। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई बार बंदरगाह पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांडला है, ये मुंबई है, ये मार्मागोआ है, फिर मैंगलुरु है, कोची है, तूतीकोरिन है, उसके बाद चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है और हल्दिया और कोलकाता है। ठीक है, तो ये खास जो बंदरगाह है इन्हें अच्छी तरह से याद करिए, इन्हें देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिए अगर मैं जल्दी बोलता हूँ तो। उसके बाद में है विश्व में चलवासी पशुचारण क्षेत्र। तो ये है अफ्रीका, उसके बाद में आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, ये सारे क्षेत्र हैं जो चलवासी पशु क्षेत्र हैं। विश्व में वाणिज्य पशुपालन क्षेत्र, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका है, और ये अफ्रीका है, ये एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और कुछ और क्षेत्र हैं, इन्हों भी देख लीजिए। गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र, विश्व स्तर पर गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र आप देख लीजिएगा, ये सारे गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने किया है। और यहाँ पे देख लीजिए मिश्रित कृषि के क्षेत्र, ये भी आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, और आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे डेयरी कृषि के क्षेत्र, तो ये इन्हें डेयरी कृषि के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, आप इसे भी अच्छी तरह से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो ये हमने देखा विभिन्न प्रकार के। और एक और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो सेवा सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र में जो शामिल होते हैं ना, तो ये तृतीय क्रियाकलाप है, ये चतुर्थ क्रियाकलाप है और ये पंचमक क्रियाकलाप है। यहाँ पे इस तरीके से जो इसके जो सेक्टर्स हैं भिन्न भिन्न, प्रथम तो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें कृषि आदि इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तृतीय को फिर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, व्यापार और वाणिज्य है, इसमें परिवहन है, संचार है और सेवा है। उसके बाद जो चतुर्थक जो क्रियाकलाप होता है उसमें सूचना आधारित और अनुसंधान और विकास आधारित क्रियाकलाप होते हैं। और पंचमक जो क्षेत्र होता है उसमें विशेषज्ञता, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक होते हैं। और विशेष करके तृतीय क्षेत्र है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, आप इतना सारा है इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, मित्रों के साथ शेयर करिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए फिर कंटिन्यूस रहिए। यहाँ पे रोजाना आपको रेगुलरली जो है वो लाइव क्लास मिलेगी, और इंपॉर्टेंट आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।